हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी बाजार। तो फ्रेंड्स, अभी हम लोग मैथ के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे आरआरसी ग्रुप डी एग्जाम के लिए। और उम्मीद करता हूं कि आपने सारे क्वेश्चन को सॉल्व किया होगा, क्योंकि मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे पहले ये क्वेश्चन सब दे दिया था। उम्मीद करता हूं आप सभी लोगों ने अपना बनाया होगा, ठीक है। मगर आज मैंने क्या किया था, इस वाले सेट में दो क्वेश्चन को एरर रख दिया था, ठीक है। यानी दो क्वेश्चन में एरर थे इस सेट में। और ये एरर को मैंने जानबूझ के दिया था, ताकि यहाँ पर मैं एक चीज़ बताना चाहता था जो आप सभी लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। देखो, एग्जाम में कभी कभी क्या होता है ना, क्वेश्चन आपके एरर आते हैं, ठीक है। जरूरी नहीं कि आपके शिफ्ट में एरर हो ही हो। यहाँ पर जब भी आपको क्वेश्चन में एरर दिखे ना, तो आप यकीन मानिए क्वेश्चन को डायरेक्ट स्किप करके आगे बढ़ जाइएगा, ठीक है। आप ये मत संदेह कीजिएगा कि एग्जामिनर ऐसा गलती नहीं कर सकता है। आप अपने ऊपर डाउट करके क्वेश्चन में फंसे रह जाओगे, तो फिर इससे आपका समय बर्बाद हो जाएगा। तो इसलिए बोलता हूँ, सिर्फ और सिर्फ अपने ऊपर कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि हाँ, वो क्वेश्चन में गलती है तो मतलब गलती है, उस क्वेश्चन को स्किप करके नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ जाना, ठीक है। तो इसीलिए मैंने जानबूझ के दो क्वेश्चन को एरर रखा था, ताकि ये चीज मैं आप लोगों को बता पाऊं, ठीक है। चलिए, तो फिलहाल क्वेश्चन की ओर आते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने है, और पहले ही क्वेश्चन में मैंने हल्का एरर रखा था। यहाँ पर कुछ लोगों का आंसर 125 आया होगा, कुछ लोगों का आंसर 25 आया होगा। अगर बात करें सही आंसर की, तो सही आंसर दोनों में से कोई नहीं होगा, क्योंकि क्वेश्चन में ही हल्का एरर है। अगर आप क्वेश्चन में ये वाले को अगर काट देते हो, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, बस ये वाले दो से अगर आप आंसर पूछा जाए, तब आंसर होगा 25। क्यों? क्योंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का मान अगर 25 है, तो आपको पता है ए प्लस बी ए माइनस बी। तो यहां से आपको पता चल जाएगा ए माइनस बी का मान कितना आएगा, 5 के बराबर। और ए प्लस बी आपको ऑलरेडी दे रखा है 5 के बराबर। तो दो इक्वेशन आ चुका है, तो यहाँ से आप ए का मान आसानी से निकाल दोगे 5। तो बी का मान कितना हो जाएगा, 0। तो इससे तो आप इसको बता सकते हो आंसर क्या हो जाएगा, एक स्क्वायर यानी 25। अब तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 25। क्लियर? अब जैसे ए क्यूब माइनस बी क्यूब अगर आप ये इक्वेशन दे दिया जाए, तब फिर अगर आप बनाओगे तो फिर आंसर आ जाएगा 125। तो इसलिए क्वेश्चन में हल्का एरर है। क्योंकि अगर आप ए क्यूब माइनस बी क्यूब का भी अगर एक ए फाइव का ए का मान 5 और बी का मान अगर 0 रखोगे ना, तो ये इसको होल्ड नहीं कर रहा। तो इसलिए क्वेश्चन में हल्का एरर मैंने दिया था, ठीक है। समझ गया जो मैं आपको बताना चाहता था। क्वेश्चन में एरर दिखे तो डायरेक्ट छोड़कर आगे बढ़ जाना, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन इसको ट्राई करो। यहां पर आपसे इकाई अंक पूछा था, यूनिट डिजिट। तो बता दो, 4 से 8 का गुना करेंगे तो यूनिट डिजिट क्या आएगा, 32 यानी 2। 2 का गुना 4 से करेंगे 8। 8 का गुना 6 से होगा तो 48, यानी इकाई अंक मेरा क्या हो जाएगा, 8। यानी जिनका भी आंसर ऑप्शन डी है, करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन आपका ट्रिग्नोमेट्री का था। आपको पता होना चाहिए, ट्रिग्नोमेट्री से आपके 3 से 4 क्वेश्चन आपके बनेंगे ग्रुप डी एग्जाम में। तो यहाँ पर आपको इसका मान पूछा गया था। तो साइन थीटा कॉस थीटा दे रखा है, तो टेन थीटा का मान आप आसानी से निकाल सकते हो, क्योंकि टेन थीटा क्या होता है, साइन थीटा बाई कॉस थीटा। तो ये क्या हो जाएगा, 3/5। उसी हिसाब से कॉट थीटा का मान जस्ट इसका इनवर्स, यानी 5/3। अब डायरेक्ट आप पुट कर लो, तो ये क्या हो जाएगा, 3/5। नीचे आपका 1 माइनस 5/3। तो क्या हो जाएगा, 5 5 3 8, 8/5। नीचे क्या हो जाएगा, 3 माइनस 2, 2/3। तो ये क्या हो जाएगा, -24/10। काटेंगे तो क्या हो जाएगा, -12/5। तो जिनका भी आंसर आया है ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। क्लियर? चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन इसको देखो। अब यहाँ पर पूछा गया था, त्रिभुज का कोण दे रखा था, त्रिभुज का सबसे बड़ा कोण का माप बताओ। तो त्रिभुज का सबसे बड़ा कोण, तो सबसे पहले बताओ, त्रिभुज का सम ऑफ इंटीरियर एंगल यानी आंतरिक कोण का योग कितना होता है, 180 होता है। तो बस सॉल्व करो। तो 3 2 5, 5 5 10, यानी 10x हो गया। -8 -12 यानी -20 इक्वल टू 180। ये माइनस वहां जाएगा तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, यानी 200। तो यानी x का मान कितना आ गया, 20 के बराबर। हमसे पूछा था सबसे बड़ा कोण, तो सबसे बड़ा कोण बात करें तो ये वाला कोण कितना हो जाएगा, 40 का। ये 60 और ये 8 जाएगा तो 52 हो जाएगा। तो बचा कितना, 20 और 100, 100 में से 12 जाएगा, 88 डिग्री। यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी। क्लियर? एक क्वेश्चन इसको ट्राई करो। अब यहाँ पर बोला 3400 की राशि पर 4 वर्ष का साधारण ब्याज अगर 680 है, तो ब्याज का दर बताओ क्या होगा। अब यहाँ पर देखो, ऐसे ऐसे क्वेश्चन कुछ लोग सोचते होंगे कि इतना इजी क्वेश्चन नहीं आएगा। तो ऐसा नहीं है। आपको पता होना चाहिए, एग्जाम में मैथ में 7 से 8 क्वेश्चन तो एकदम बेसिक से होते हैं, जो हर कोई बना पाता है। तो इसलिए मैं पूरे एग्जाम को नज़र में रखते रखते हुए पूरा एक सेट तैयार किया हूँ, ठीक है। और आपको कोई भी क्वेश्चन को छोटा या बड़ा नहीं समझना है, जो क्वेश्चन आता है बनाओ, ठीक है। हर क्वेश्चन की अपनी एक वैल्यू होती है, ठीक है। तो फिलहाल यहाँ पर आपसे ब्याज का दर पूछा गया है, साधारण ब्याज। और चूंकि सारे क्वेश्चन तो आपके रेलवे एग्जाम में ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं, ठीक है। तो फिलहाल 4 वर्षों का साधारण ब्याज अगर 680 है, तो 1 साल का ब्याज मतलब कितना होगा, 170। तो देख लेते हैं ये प्रिंसिपल का कितना
कितना परसेंटेज है, तो 170 देख लेते हैं कितना परसेंट है, तो 2 से 2 17 से काटेंगे 2 बार में, 17 से काटेंगे 10, यानी रेट जो है वो 5% का चल रहा था, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी। क्लियर। चलिए एक क्वेश्चन इसको ट्राई करो। श्वेता और हरीश ने 28,000 की आय पर एक परियोजना पूरी की। इस परियोजना में श्वेता ने 20 दिन और हरीश ने 30 दिन तक काम किया। यदि उनकी दैनिक मजदूरी 5 और 6 के अनुपात में है तो श्वेता का हिस्सा आय बताओ कितना होगा। तो यहाँ पर एक है श्वेता और एक है हरीश। अब सबसे पहले अगर टाइम एंड वर्क का कॉन्सेप्ट की बात करें तो आपको पता होना चाहिए, जब भी कभी किसी के बीच में काम का जब काम करने के बाद जो पैसे बढ़ते हैं ना, वो किस रेशियो में बढ़ते हैं, जिस हिसाब से उनके द्वारा काम किए जाते हैं, यानी उनका क्षमता को देखकर पैसे बढ़ते हैं, ना कि वो कितने दिन काम कर रहे हैं उसके हिसाब से बढ़ते हैं। तो यहाँ पर श्वेता 5 और हरीश 6 यूनिट काम कर रहा था, जो कि आपको क्वेश्चन में बोल रखा था श्वेता 20 दिन तक काम कर रही है और हरीश आपका 30 दिन तक काम कर रहा है, तो यानी पैसे भी इसी अनुपात में बटेंगे। तो इसको सॉल्व कर लो, तो 2 से काटेंगे 3 बार में, यानी आपका 5 और 9 के अनुपात में पैसे बटेंगे। तो 5 और 9 यानी 14 यूनिट का मान कितना है, 28,000। तो 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, 2,000 के बराबर। हमसे पूछा था किसका, श्वेता का हिस्सा बताओ। तो श्वेता का हिस्सा 5 यूनिट यानी 5 गुना 2 10, यानी 10,000 रुपये। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी। क्लियर। एक क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन है, इसको ट्राई करो। अब देखो आपके एग्जाम में सिंप्लीफिकेशन से भी 4 से 5 क्वेश्चन तक बनते हैं, और वो भी लेंदी टाइप के सिंप्लीफिकेशन बनते हैं। यहाँ पर मैं क्या बोलना चाहता हूँ कि कुछ लोग क्या करते हैं, एक बार में सिंप्लीफिकेशन बनाते हैं नहीं बनता है, दूसरा बार ट्राई करते हैं नहीं बनता है, तीसरा बार में जाकर ट्राई करके बनाते हैं। यहाँ पर देखो हमेशा कोशिश क्या करना कि एक से एक ही बार बनना चाहिए, मतलब भले ही 2 से 3 सेकंड ज्यादा लग जाए, बट एक ही बार में बनना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप क्वेश्चन को ईगो में ले लिया और क्वेश्चन में भिड़ गए, तो ऐसा नहीं है। एक बार में बने तो ठीक, ना बने तो क्वेश्चन को स्किप करके आगे बढ़ जाना, ठीक है। तो फिलहाल ये सिंप्लीफिकेशन है, बोर्ड मार्क्स को ध्यान में रखना होता है। बोर्ड मार्क्स के लिए मैं बता चुका हूँ, हमेशा आप अलग अलग ब्रेक कर लो, ब्रेक रूल लगाओगे तो जल्दी सॉल्व कर पाओगे। तो यहाँ पर मैं सॉल्व कर ले रहा हूँ डायरेक्ट से। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 6/5, ये देखो कितना हो जाएगा, 4 और 3 2 6, यानी 10/12 माइनस 5/6, और 20 गुना, यहाँ से देखो अच्छा 2 में गुना कर लो ऊपर नीचे में, तो कितना हो जाएगा, 6 और 12 18, और 18/20 माइनस 1/6। जो कट रहा काट दो, 6 गुना 10 60, 12 गुना 5 60, यानी कट गया। 5 से काटेंगे 4 बार में, 6 से काटेंगे 3 बार में, यानी कितना आया, 1 माइनस 3/4 माइनस 1/6। ये देख के पता चला कि कितना है, ये आपका 1/4 है, क्योंकि एक में से 3/4 जा रहा है, यानी 100% में से 75% जा रहा है, तो बचेगा कितना, 25%। बात समझ रहे हो। तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1/12। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 3। एक चीज मैं और बताना चाहता हूँ कि मैंने आपको हमेशा क्या बताया है कि कभी भी चाहे सिंप्लीफिकेशन चाहे कोई कैलकुलेशन, कैलकुलेशन में क्या होता है कि आपका दिमाग जहां तक सॉल्व कर पाए वहां तक आपका दिमाग सॉल्व करता है। जहां आपको लगे कि अब दिमाग सॉल्व नहीं कर पा रहा, तो वहां आपको क्या मैं बोलता हूँ, पेन पकड़ लो डायरेक्ट से, बिना सोचे समझे, ठीक है। तो वैसे ही होता है कैलकुलेशन फास्ट, आपका जहां तक माइंड सॉल्व कर पाए वहां तक माइंड से सॉल्व करो, उसके बाद पेन से सॉल्व करो, ठीक है। चलिए, और यहाँ पर मैं पूरे स्टेप बाय स्टेप इसलिए करके दिखा दे रहा हूँ ताकि चीजें सभी लोगों को समझ आ जाए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर से ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है। अब देखो इस वाले ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन में भी एरर था हल्का, ठीक है। यहाँ पास एरर क्या था कि ये आपका माइनस ना होकर ये आपका प्रोडक्ट में होगा। अब आप इसको बनाओ, इसका आंसर आ जाएगा। तो इसलिए मैं जानबूझ के 2 क्वेश्चन में एरर रखा था, बाद बाकी सब क्वेश्चन ठीक है। तो देखो इसको सॉल्व कर लो। आपको पता है क्या चीज आपको पता होना चाहिए, सबसे पहले तो सेक 90 माइनस थीटा क्या होता है, तो ये कॉसेक थीटा होता है। उसी हिसाब से 10 90 माइनस थीटा, ये इसका वाइस वर्सा भी होता है, ठीक है। 10 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, कॉट थीटा हो जाएगा। उसी हिसाब से आप देखो ये सेक है तो आप सेक कॉसेक में जाएगा, और फिर कॉसेक से साइन कट जाएगा, यानी कि यहाँ पर केवल बचेगा 5। उसी तरीके से आपका कॉट है तो किसी को भी बदल लो, तो ये आपका 10 कॉट में कट जाएगा, यानी आपका ये क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और ये प्लस 10 45 मतलब 1, यानी 2, 5 3 8 2 2 10, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। एक क्वेश्चन इसको ट्राई करो। सबसे बड़ी संख्या बताओ जिससे इन तीनों को विभाजित करने पर 5 10 15 शेषफल बचे। तो सबसे बड़ी संख्या की बात कर रहा है, तो सबसे बड़ी संख्या से विभाजित करने पर 5 बचा, 10 बचा, 15 बचा। तो 155 को भाग देने से कितना बच रहा था, 5 बच रहा था, तो 5 को पहले ही घटा देते हैं, यानी 150। 260 को डिवाइड देने से कितना रिमाइंडर बच रहा है, 10 बच रहा है, तो इसको भी 10 पहले ही घटा दे रहे हैं, यानी 250। और 315 को भाग देने से कितना बच रहा है शेषफल, 15 बच रहा है, तो इसको भी घटा देते हैं, यानी बच गया 300।
तो इन्हीं तीनों का HCF निकाल लो, तो तीनों का HCF कितना हो जाएगा, दिख रहा है 50, यानी करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ऑप्शन से भी आप बना सकते हो, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन इसको ट्राई करो। 720 रुपए को ABCDE के बीच में बांटा जाना है। उनके द्वारा प्राप्त धनराशि आरोही क्रम में और समांतर श्रेणी में थी। ई को ए से 40 रुपए अधिक प्राप्त हुए, तो बी को कितनी धनराशि प्राप्त हुई बताओ। अब ये भी क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, लिटिल बिट ट्रिकी क्वेश्चन है। यहां पर पहले क्वेश्चन को समझो, क्वेश्चन में क्या बोला। क्वेश्चन में सिंपली बोला 720 रुपए को 5 लोगों के बीच में बांटा जाता है। जो पांचों लोगों को जो बांटा गया है ना, उसके बाद क्या बोला है कि उनको प्राप्त धनराशि आरोही क्रम में है, यानी एक असेंडिंग ऑर्डर में है, और साथ ही साथ समांतर श्रेणी में भी है, यानी अर्थमेटिक मीन मतलब अर्थमेटिक सीक्वेंस में भी उनके पैसे बटे हुए हैं। जैसे कि मैं कहना क्या चाहता हूं, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी, ये डी, ये ई, इन्हीं को पैसे बटे हैं। आरोही क्रम में तो है ही, साथ ही साथ आपका अर्थमेटिक सीरीज में भी है। जैसे कि मैं मान लेता हूं कि अगर ए को ए अमाउंट मिला है, तो बी को कितना मिला होगा, ए प्लस डी मान लेते हैं। सी को कितना मिलेगा, ए प्लस 2D, और डी को कितना मिलेगा, ए प्लस 3D, और ई को कितना मिलेगा, ए प्लस 4D। क्योंकि हमको नहीं पता कि उनके बीच में कितने कितने रुपए का अंतर है। बात समझ रहे हो। तो बस ये हो गया। अब इसको सॉल्व कर लो। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में पहले बोल रखा था कि ई और ए के बीच में 40 रुपए का अंतर है। ई और ए के बीच में 40 रुपए का अंतर है, तो देखो ई का अमाउंट कितना है, ए प्लस 4D माइनस ए इक्वल टू 40। तो यहां से सॉल्व करने से डी का मान पता चल गया, कितना आ रहा है मेरा, 10 के बराबर आ रहा है, यानी 10 रुपए का डिफरेंस है। अब तो कुछ क्वेश्चन है बचा नहीं, अब सॉल्व कर लो। यानी डी का मान 10 आ गया, तो अब सॉल्व कर लो। सभी को जोड़ेंगे तो 720 के बराबर है। तो 1 2 3 4 5, यानी कितना आ गया, 5A। डी देखो 1 2 3 3 3 6 6 4 10, यानी टोटल कितना आ गया मेरा, 10D आ गया। ठीक है, ये भी देख लो 10D है। ये इसको प्लस का साइन है, ठीक है, इसको मैं इसको हटाता हूँ, ये प्लस है, ठीक है। हाँ, ये क्या आ गया मेरा, 5A प्लस 10D इक्वल टू 720। डी का मान तो मेरा 10 आया था, यानी 10 और 10 100 हो गया। 100 जाएगा यानी कितना हो जाएगा, 620 हो जाएगा। और ये 5A, यानी ए का मान आप नहीं बता दोगे, कितना, 12 25 60, और ये 4, यानी ए का मान आ गया 124। यानी आपको पता चल गया कि ए को कितना प्राप्त हुआ, 124। तो बी का पूछा था, यानी 10 रुपये ज़्यादा मिला होगा, यानी कितना हो जाएगा, 134, यानी करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसको ट्राई करो। एरिया ऑफ ट्रायंगल पूछा है, वर्टिसेस आपको दे रखा है, यानी कोई ट्रायंगल का तीनों पॉइंट आपको दे रखा है, हमसे एरिया पूछा है। तो डायरेक्ट आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, फॉर्मूला नहीं पता रहेगा तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से क्वेश्चन है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, x1, मैं फॉर्मूला एक बार लिख देता हूँ, फिर इसके बाद डायरेक्ट बना लूंगा। x1 प्लस x2, यहाँ पर क्या हो जाएगा, y3 माइनस y1, और प्लस x3, ये क्या हो जाएगा, y1 माइनस y2। ठीक है, y ये माइनस है, ठीक है, y1 माइनस y2 है। तो बस इसी फॉर्मूला में पुट कर लेते, तो मैं इसको हटा रहा हूँ, मैं डायरेक्ट सॉल्व कर रहा हूँ। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1/2, x1 का मान कितना है आपका 1, y2 माइनस y3, तो -3 -1, x2 यानी -4, फिर क्या है आपका y3 माइनस y1 यानी 1 -2, प्लस x3 कितना है 4, यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका y1 माइनस y2 यानी 2 - 3, यानी ये क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। सॉल्व कर लेते हैं, तो ये कितना हो जाएगा -4, ये -4 आ गया, और यहाँ देखो माइनस है और माइनस है, ठीक है, क्योंकि प्लस माइनस 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 प्लस, यानी 4 और 5 चौके 20, ठीक है, ये मोड के अंदर है। तो 1/2 यानी कितना, जो ये और ये खत्म, तो ये बाहर निकलेगा मोड से, तो पॉजिटिव में ही निकलेगा, हालांकि पॉजिटिव में ही है, यानी 10 स्क्वायर यूनिट, यानी करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड। चलिए एक क्वेश्चन इसको देखो। दो इनलेट पाइप ए और बी एक खाली टंकी को क्रमशः 22 से 33 घंटे में भर सकते हैं। उन्हें एक साथ खोला गया, लेकिन टंकी भरने से 3 घंटा पहले पाइप ए को बंद कर दिया गया। तो टंकी को भरने में दोनों पाइप द्वारा कुल कितना समय लगेंगे। तो देखो ये ए को लगा है 22 और बी को लगता है 33, तो इसका टोटल वर्क हम लोग निकाल लेते हैं एलसीएम लेके। तो यहाँ पर क्या हो गया 66, में मान लेता हूँ इसका टोटल 66 यूनिट भरा आएगा। तो इसका मतलब ये 3 यूनिट भर रहा है, तो ये 2 यूनिट भर रहा है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला है, उन्हें एक साथ खोला गया, लेकिन टंकी भरने से 3 घंटे पहले ए को बंद कर दिया गया।
यानी 3 घंटा पहले ही ए को बंद कर दिया गया, तो 3 घंटा कौन काम किया होगा, बी के द्वारा काम किया होगा। तो 3 घंटा में वो कितना यूनिट भर पाएगा, 6 यूनिट भर पाएगा। यानी 66 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा, 60। यानी ये 60 यूनिट दोनों मिलकर भरा था, तो दोनों मिलकर 5 यूनिट भरेगा तो कितना भर पाएगा, 12 घंटा में भर पाएगा। तो टोटल समय पूछा था, तो ये 12 घंटा यहाँ और 3 घंटा अकेला जो बी किया था, यानी टोटल समय लगेगा 15 घंटा। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड। क्लियर। अगर आपसे क्वेश्चन में पूछे यहाँ पर घुमा फिरा के कि ए और बी साथ में कितना देर तक काम किया है, तो 12 घंटा तक काम किया है, मिलके भरा है। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन अब इसको ट्राई करो। ये डेटा सफिशिएंसी से क्वेश्चन है, ग्रुप डी एग्जाम 2018 में काफ़ी पूछा गया था डेटा सफिशिएंसी से क्वेश्चन। यहाँ पर ए सी बी का मान पूछा है, एंगल ए सी बी का मान पूछा है। तो अगर मैं इसको हल्का जूम करूँ, ठीक है, देखो अगर ए सी बी का मान अगर आपसे पूछा गया है, यानी ये वाला एंगल का मान पूछा गया है, पहला सूचना से आप इसको बता पाओगे आंसर? नहीं भाई, हमको तो कुछ दिया ही हुआ नहीं है। मगर दूसरे वाले में क्या बोला, एंगल डी का मान अगर 60 है, तो दूसरे वाले से भी आप अकेले बता नहीं पाओगे, यानी दोनों को सिंगल सिंगल में आप उसका आंसर नहीं बता पाओगे। दोनों को जोड़ेंगे तो पता चल जाएगा कि डी का मान अगर 60 है, तब आप एक्स का मान बता पाओगे जो कि ए सी बी के बराबर है। क्यों? क्योंकि आपको एक सर्कल का थ्योरम मैंने बताया था कि कोई भी कॉर्ड से, ठीक है, कॉर्ड से एक मतलब एक एंड के पॉइंट से उसके सरकमफ्रेंस से जितने एंगल बनाओगे, सारे एंगल क्या होते हैं, एक बराबर होते हैं। यानी एक एंड से उसके सरकमफ्रेंस में दूसरे एंड को मिलाकर जितने भी एंगल बनाओगे ना, सारा एंगल बराबर होता है। यानी अगर ये एंगल एक्स है तो ये भी एक्स, ये भी एक्स। तो उसी हिसाब से देखो ये कॉर्ड हो गया कि नहीं हो गया, तो ये एक्स है तो ये भी एक्स होगा, जो कि डी का मान 60 है तो वो भी 60 हो जाएगा। तो यहाँ यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, एक और दो दोनों ही पर्याप्त है इसका आंसर देने के लिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा सही है बताओ। तो कौन सा सही है आपको बताना है। तो देखो 9/16 है, 13/24 है, सब जगह एक ही चीज दिख रहा है। तो 9/16 को अगर आप सॉल्व करोगे तो आपको पता है पॉइंट लगेगा 90, 16×5 = 80, 10, 16×6 = 96, यानी 0.56 आ जा रहा। 13/24 को अगर आप सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, 130, यानी पॉइंट लग जाएगा 24×5 = 120 और 0 यानी 100, 24×4 = 96, यानी 4 हो जाएगा। अब बताओ दोनों में से बड़ा कौन है, तो बड़ा ये वाला है, यानी इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड। ये आपका कथन सही है, ये वाला है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन इसको देखो। यहाँ पर आपको इसका मान बताना है। इसका मान क्या हो जाएगा, डायरेक्ट से देख के बताओ। तो जिनका भी आंसर 1 है करेक्ट है। क्यों? क्योंकि आपको एक पॉपुलर फार्मूला मैं कई बार बताया हूँ कि ये अलजेब्रा का एक बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, ए क्यूब। ठीक है, यहाँ पर एक सेकंड में इसको हटा रहा हूँ। देखो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल टू 3abc होता है। कौन से केस में? जब a प्लस बी प्लस सी का मान 0 के बराबर हो तो यही तो चीज है ना। आप यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान से देखोगे तो ये a माइनस बी क्यूब ये आपको गुमराह करने के लिए दे रखा है। आप इसको मान लो ये x है, ये y है, ये z है। अब आप देखो ध्यान से, तो यही चीज को जब आप ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इस चीज को नीचे लेके आ जाओगे तो बचेगा क्या, 1 ही तो बचना है। अब आपको यहाँ पर बस यही कंफर्म करना था कि ये वाकई में 1 होने से पहले क्या ये इनका तीनों का सम 0 के बराबर है या नहीं है। तो आप देखोगे a माइनस बी प्लस बी माइनस सी प्लस सी माइनस ए, तो ए कट गया, बी कट गया, सी कट गया, यानी इसका मान वाकई में 1 है, यानी करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। HCF निकालना है, ये देख लो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को ध्यान में देख के। तो न्यूमरेटर का क्या करेंगे हम लोग, HCF निकालेंगे, और डिनोमिनेटर का क्या निकालते हैं, LCM निकालते हैं। तो ऊपर में अगर HCF की बात करें तो ऊपर में HCF क्या दिख रहा है, सिर्फ और सिर्फ 2 दिख रहा है। नीचे में LCM निकालना है, तो ये 3 का तो 81 हो जाएगा, 9 का भी 81 होगा, 81 है, यानी इसका आंसर हो जाएगा 2/81। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी। चलिए एक क्वेश्चन इसको देखो, ABC एक टैंक से जुड़े 3 वल्व है। ए और बी मिलकर 6 घंटे में भरता है, बी और सी मिलकर 10 घंटे में भरता है। ए और सी टैंक को 7.5 घंटे में भरता है, तो ए अकेला टैंक को कितने समय में भरेगा बताओ। तो जैसा चाहो वैसा बनाओ, ए प्लस बी, बी प्लस सी और ए प्लस सी। आपको दे रखा है कितना, 6 घंटा, 10 घंटा और ये 7.5 घंटा है। ठीक है, तो 7.5 लिखो, जैसे लिखना लिखो। तो टोटल हम लोग एलसीएम निकाल लेते हैं, तो इसका टोटल एलसीएम कितना हो जाएगा, 10 और 60
60 यानी 60 ही ले लेते हैं। तो यानी ये 10 यूनिट काम कर रहा है, ये आपका कितना काम कर रहा है, 6 यूनिट काम कर रहा है, और ये कितना करेगा, 8 यूनिट काम करेगा। क्लियर है। अब देखो टोटल यहाँ पर अगर आप देखोगे तो सभी लोगों का डबल इफिशियंसी से काम करने के बाद ये कितना यूनिट काम कर पाएगा, 10 6 16 और 16 और 8 24। यानी ये लोग डबल डबल एफिशिएंसी से काम कर रहा है तब जाके 24 यूनिट कर पाएगा। तो सिंगल एफिशिएंसी से अगर ये लोग काम करेगा तो कितना यूनिट काम कर पाएगा, 12 यूनिट काम कर पाएगा। इसका मतलब ये लोग जब मिलकर काम करेगा तो टोटल आपको 5 दिन का ही समय लगेगा। क्लियर है। मगर आपसे ए का अकेला का पूछा था। अब यहाँ पर फॉर्मूला लगाओ या चाहे कुछ भी लगाओ, आपको पता चल गया जब तीनों मिलकर 5 दिन में काम कर सकता है, और जब 5 दिन में मिलकर एक दिन में कितना यूनिट काम करेगा, 12 यूनिट काम कर रहा है। हमसे ए के बारे पूछा था, तो बी और सी मिलकर अगर आपका 6 यूनिट काम करेगा, बी और सी मिलकर अगर आपका 6 यूनिट काम कर रहा है, तो इसका मतलब ए कितना काम कर रहा है, 6 यूनिट अकेला काम कर रहा है। तो यही 60 यूनिट को 6 यूनिट से अगर काम करेगा तो टोटल कितना समय लगेगा, 10 घंटा। यानी करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन एक फिर से ट्रिग्नोमेट्री का, इसको सॉल्व कर लो। अब आप इसको अगर ध्यान से देखोगे, अगर आपने कभी बनाया होगा ट्रिग्नोमेट्री सॉल्व किया होगा, तो इसका आंसर आप डायरेक्ट बता दोगे 0। ठीक है, नहीं समझ आ रहा तो डायरेक्ट आपको सॉल्व करना पड़ेगा। यहाँ पर अगर मैं देख रहा हूँ कि अगर इसको एलसीएम लोगे तो ऊपर में ध्यान से देखो, ऊपर में ही आपको ध्यान से देखना है। ऊपर में देखो a प्लस बी ए माइनस बी के फॉर्म में आ चुका है, यानी ये साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए। ठीक है। और यहां पर अगर आप देखोगे तो ये भी क्या आ गया, कॉस स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर बी। बोलो क्लियर है। और नीचे में तो आपका एज इट इज रहने देते हैं फिलहाल, ये जैसा है, ये कॉस बी और ये आ गया आपका साइन ए माइनस साइन बी। देखो ऊपर में अगर आप ध्यान से देखोगे तो देखो साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए, इतना का मान कितना होता है, 1 के बराबर। अगर हम माइनस कॉमन ले ले तो ये क्या आ जाएगा, कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर बी, जिसका मान कितना होता है, 1 के बराबर होता है। तो 1 प्लस 1 माइनस 1 क्या होगा, कट जाएगा, तो क्या होगा, 0 होगा। और 0 बाई समथिंग क्या होता है, 0 ही होगा। यानी करेक्ट आंसर सीधा सीधा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड। क्लियर है सभी को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इसको देखो, आपसे एक्स स्क्वायर का मान पूछा गया था, ये वाला गिवन था, केवल हल्का से घुमाने के लिए इस तरीके का क्वेश्चन बना दिया। अब आप जानते हो कि अगर ये एक्स स्क्वायर यहाँ है, सबसे पहले 1 बाई कॉसेक स्क्वायर, 1 बाई कॉसेक स्क्वायर अगर बात करें तो ये क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर की बात हो जाएगा। यानी आपको सिंपली ध्यान से देखो तो ये कॉस स्क्वायर फाई और प्लस साइन स्क्वायर फाई, तो इतना का मान कितना होता है, 1 के बराबर। तो यानी 1 और 17 कितना हो जाएगा, 18। यानी 18 इक्वल टू एक्स आपको दे रखा है डायरेक्टली, सिंपली इनडायरेक्टली ऐसा क्वेश्चन। एक्स स्क्वायर का मान पूछा था, यानी 18 का स्क्वायर कर दो 324, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर थर्ड। क्लियर है। चलो एक क्वेश्चन ये पूछा है, यहाँ पर क्या बोला है, दिल्ली में एक टीवी x रुपए में बेचा जाता है। एक व्यापारी चंडीगढ़ जाता है और दिल्ली की कीमत से 20% कम मूल्य पर टीवी खरीद लाता है। वह 600 रुपये परिवहन पर खर्चा करता है। उसके बाद वह दिल्ली में टीवी को x मूल्य पर बेच देता है और उससे उसको 100/7% का लाभ अर्जित करता है। तो x का मान बताओ कितना होगा। अब ये क्वेश्चन को जैसा चाहो वैसा बनाओ। तो एक काम करो, चलो अब आप लोग मुझे इतने देर से आप मुझे बताओ, इस आंसर का कमेंट करके आंसर मुझे बताओ कि इसका आंसर क्या होगा। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन इसको ट्राई करो। यहाँ पर बोला है कि अगर ये नंबर डिविजिबल है 11 से तो आपको बताना व्हाट इज द फेस वैल्यू ऑफ एक्स। तो सबसे पहले तो प्लेस वैल्यू फेस वैल्यू ये आपको पता होना चाहिए। यहाँ पर फेस वैल्यू पूछ रहा है, यानी एक्स का ही सिंपली मान बोला है। अगर प्लेस वैल्यू भी पूछ सकता था तो प्लेस वैल्यू आपको पता है, अगर मान लो एक्स का प्लेस वैल्यू की बात करें तो एक्स हो गया और उसके बाद कितना डिजिट है, 4 डिजिट है, तो 4 को 0 चपका सकते हैं हम लोग। प्लेस वैल्यू फेस वैल्यू से भी क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं। तो यहाँ पर फिलहाल डिविजिबिलिटी रूल का ऊपर बेस क्वेश्चन है, तो यहाँ से भी क्वेश्चन श्योर शॉर्ट आपके एग्जाम में बनेंगे। तो फिलहाल अगर ये नंबर 11 का डिविजिबल है तो आपको x का मान बताना है। तो सबसे पहले तो 11 का डिविजिबिलिटी रूल से हम लोग चेक कर लेते हैं। तो देखो ऑड प्लेस पर कौन कौन सा है, ऑड प्लेस का सम देख लो कितना है, 4 और 1 5 और 5 यानी 5 प्लस एक्स, यानी 5 प्लस एक्स हो गया। इवन प्लेस का सम देख लो 4 और ये 6 10, तो दोनों का डिफरेंस क्या होता है, अगर 11 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है, ऑड प्लेस का सम और इवन प्लेस का सम का डिफरेंस आइदर 0 या तो 11 का मल्टीपल। तो यहाँ पर आप देखोगे x का मान क्या होगा, x का मान ये तो 11 का मल्टीपल होगा नहीं, जाहिर सी बात है 0 होगा। तो x का मान क्या हो जाएगा, 5। यानी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसको ट्राई करो।
यहाँ पर क्या बोला है, 1,60,000 की एक धनराशि पर 2 वर्षों के लिए 10% वार्षिक दर पर चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा यदि ब्याज की गणना अर्धवार्षिक तौर पर की जाती है। अब देखो क्या बोला है कि 1,60,000 रुपये की धनराशि 2 वर्षों के लिए, समय दे रखा है 2 वर्ष, रेट दे रखा है 10%। आपसे पूछा है कि अर्धवार्षिक के तौर पर जब गणना करेंगे तो कितना इंटरेस्ट होगा। तो अब आप मेरे को बताओ, मैंने कुछ दिन पहले टेलीग्राम चैनल पर अपना एक कंपाउंड इंटरेस्ट का टेबल दिया था, जिसको मैंने बोला था इंपॉर्टेंट रेट है, आप ये अगर याद कर लोगे तो आपको क्वेश्चन बनाने में बड़ी आसानी होगा। अब आप देख सकते हो, अगर मेरा अर्धवार्षिक के तौर पर अगर गणना करना है तो समय कितना हो जाएगा, आधा, सॉरी समय क्या हो जाएगा, डबल, और रेट कितना हो जाता है, आधा। तो इसका मतलब जो समय हो जाएगा वो हो जाएगा 4 सालों का, और रेट जो हो जाएगा वो जस्ट आधा यानी 5% से। अब आप मेरे को बताओ, 5% का रेट से अगर टोटल 4 सालों के लिए टोटल रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात करें तो कितना होता है, 21.55%। ये पता रहेगा तो बहुत जल्दी बना लोगे, यानी बस 1,60,000 का इतना परसेंट निकाल दो, आपका आंसर आ जाएगा। तो पॉइंट हटाएंगे तो 2 जीरो ऐसे खत्म होगा, 2 जीरो 100 से कटेगा, यानी आंसर क्या हो जाएगा, 2155 इंटू 16। तो 16 का गुना 5 से करेंगे 80, यानी 8 कैरी, 16 का गुना 5 से करेंगे 80 और 8, यानी ये आ गया। ऑप्शन का हेल्प लेंगे तो करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन इसको ट्राई करो, विपरीत दिशाओं से आ रही 152.5 मीटर 157.5 मीटर लंबी दो गाड़ियां 9.3 सेकंड में एक दूसरे को पार कर जाती है, तो दोनों गाड़ियों के संयोजित गति प्रति घंटा किलोमीटर में बताओ। तो रिलेटिव स्पीड पूछा है, तो विपरीत दिशा है यानी अपोजिट डायरेक्शन में, सबसे पहले अपोजिट डायरेक्शन में अगर मेरा कोई विपरीत दिशा में दो गाड़ी अगर आ रहा है तो स्पीड की बात करें तो सबसे पहले रिलेटिव स्पीड क्या कहता है, अपोजिट डायरेक्शन में क्या होता है मेरा, S1 प्लस S2। ठीक है, और आपको पता है दोनों गाड़ी का लंबाई भी दे रखा है, तो दोनों को जोड़ लेते हैं, यानी 5 5 10, 7 2 9 10, और 5 5 10 11 1 2 3। ठीक है, और ये कितना समय ले रहा था, 9.3 ले रहा था। तो बस यही सॉल्व करना था, क्योंकि किलोमीटर प्रति घंटा में बताना, ये भी आप ध्यान देना। तो पॉइंट हटाएंगे तो जीरो चिपक जाएगा यहाँ पर, 31 से काटेंगे तो 31 से ये काटेंगे तो कितने बार में कट जाएगा, 100 बार में, और ये आपको 31 से काटेंगे 3 बार में, यानी 100/3। इसको चेंज करना है, 18/5 से गुना कर लेते हैं साथ ही साथ, सॉल्व करो। तो 3 से काटेंगे 6 बार में, 5 से काटेंगे ये आपका 20 बार में, यानी 20 गुना 6 120 किलोमीटर प्रति घंटा होगा। ठीक है, ये km/h भी होगा। ठीक है, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इसको ट्राई करो, यहाँ पर बोला है कि 10 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलने पर मधु अपने विश्वविद्यालय 15 मिनट देर से पहुंचती है। अगली बार वो अपनी गति को 2 किलोमीटर से बढ़ा देती है, परंतु फिर भी वो 5 मिनट से देर पहुंचती है, तो उसके घर और विश्वविद्यालय की दूरी बताओ कितना है। मैंने आपको क्या बताया, कभी भी दो डिफरेंट स्पीड और आपके पास समय का डिफरेंस या फिर समय हो तो आप उससे डिस्टेंस निकाल सकते हो। फॉर्मूला ये याद रखो, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, जहां तहां भी आप लगा सकते हो, बस कंडीशन अप्लाई होना चाहिए। तो देखो S1 इंटू S2, S1 माइनस S2 जिसका भी डिफरेंस इंटू टाइम डिफरेंस, आप यहाँ से डिस्टेंस निकाल सकते हो। तो आपको पता है पहले 10 किलोमीटर का स्पीड से चल रहा था, फिर बाद में 2 किलोमीटर से बढ़ा देता, यानी 12 का स्पीड। दोनों के स्पीड में डिफरेंस कितना था, 2 का डिफरेंस है। टाइम डिफरेंस देखो, पहले तो वो 15 मिनट देर से पहुंचती है और दूसरे बार में 5 मिनट वो देर से पहुंचती है, यानी ओवरऑल 10 मिनट का डिफरेंस है टाइम डिफरेंस। तो ये 10 मिनट है, तो घंटा में चेंज करने के लिए 60 से डिवाइड कर लिए। अब इसको सॉल्व कर लो, तो 2 से काटेंगे 6 बार में, 6 से काट देंगे 10, यानी पूरा खत्म हो गया, यानी 10 किलोमीटर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर क्या बोला है कि यदि ये नंबर को अगर 25 से विभाजित किया जाता तो शेषफल कितना बचेगा बताओ। तो अब ये नंबर अगर 25 से डिवाइड होगा तो आपसे रिमाइंडर पूछा है, तो रिमाइंडर थ्योरम से है। तो आप अगर ये नंबर को देखोगे तो यहाँ पर अगर मैं 7 के पावर में 21 अगर कॉमन ले लूँ तो ये क्या बचेगा, 1 यहाँ 7 बचेगा, यहाँ पर 49 बचेगा, और यहाँ पर क्या बचेगा, 343 हो जाएगा। बोलो सबको समझ आ रहा है। अब आपके दिमाग में घंटी बज ही गया होगा। तो यहाँ पर नंबर जोड़ो ना, ये तो कभी कटने से रहा नहीं, यहाँ ना कटेगा। तो 49 और एक 50, यानी ये आ गया 50, और ये 343 में 7 जोड़ेंगे 350, यानी कितना आ गया 400। अब आप समझ गए हो, 7 का पावर में 21 इंटू 400, तो 25 से भाग देंगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा, कुछ भी नहीं बचेगा, 0, यानी करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब मेरा आज का लास्ट क्वेश्चन, चलो इसको देखते हैं।
अब यहाँ पर क्या बोला था, देखो इस क्वेश्चन में क्या बोला था, 21 प्रेक्षणों सभी भिन्न का मध्य अगर 40 है, यदि मध्यिका का मान 21 बढ़ा दिया जाए, तो यहाँ पर क्या है क्वेश्चन में, देखो यहाँ पर मैंने एक्स्ट्रा में लिख रखा था। ठीक है, क्वेश्चन में क्या समझने की कोशिश करो, थोड़ा बहुत यहाँ पर भी हल्का गलती है, इसीलिए मैंने यहाँ पर दे ही रखा। 21 अवलोकन का मध्य सभी अलग अलग है, 40 है। यदि मध्यिका से बड़े प्रत्येक अवलोकन 21 से बढ़ा दिया जाए तो अवलोकन का मध्य क्या होगा बताओ। यानी नया जो डेटा बनेगा उसका आपसे पूछा है मध्य, यानी मीन पूछा है। तो सबसे पहले देखो 21 डेटा है, 21 डेटा का नंबर है जो कि सभी अलग अलग है, दे रखा है सभी भिन्न है, जिसका मध्य 40 था। तो सबसे पहले आप समझो मेरी बात को, मैं कहना क्या चाहता हूँ, वो नंबर कितना है मेरे को नहीं पता। हमको पता है ये 10 नंबर यहाँ रखेंगे और एक नंबर बीच में रखते हैं मिडिल में, और यहाँ पर 10 नंबर है राइट साइड में, यहाँ लेफ्ट साइड में 10 नंबर और ये आपका मिडिल हो गया। आपको पता है मध्यिका क्या होता है, बीच वाला नंबर ही मध्यिका कहलाता है हमेशा, और मध्य का मतलब भी क्या होता है, बीच वाला नंबर ही मध्य भी होता है। क्वेश्चन को समझो, अगर 21 परीक्षण है जिसमें 10 लेफ्ट साइड 10 राइट साइड, क्या बोला था क्वेश्चन में, यदि मध्यिका का मान अगर 21 बढ़ा दिया जाए, ठीक है, यानी सॉरी ये तो गलत है ना, क्या बोला था, यदि मध्यिका से बड़ा प्रत्येक अवलोकन 21 से बढ़ा दिया जाए, यानी मध्यिका के बाद जितने भी नंबर होगा वो सभी में 21 का बढ़ोतरी कर दे, तब आपसे नया मध्य पूछा है। तो जाहिर सी बात है, ये जो अगर मध्यिका है, मध्यिका से बड़ा नंबर जो भी होगा सब में 21 का बढ़ोतरी होगा, तो मध्यिका के बाद टोटल कितने नंबर राइट साइड में, 10 नंबर है, तो सभी में 21 का बढ़ोतरी होगा, तो नंबर टोटल कितना का इंक्रीमेंट होगा, 210 का ही इंक्रीमेंट होगा। बात को समझो। तो वही तो पूछा था नया मध्य बताओ, तो यही 210 का इंक्रीमेंट जो होगा 21 लोगों के बीच में होगा, तो टोटल फिर से कितना का इंक्रीमेंट आपका यहाँ पर दिख रहा है, 10 का इंक्रीमेंट होगा। यानी पहले मध्य 40 था तो अब 10 आपका और बढ़ा दो, तो कितना हो जाएगा नया मध्य 50। यानी करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। क्लियर है। तो ये था क्वेश्चन। तो उम्मीद करता हूँ ये सेशन आपको पसंद आया होगा। तो इसी तरीके से आप लोग भी अपने तरफ से जितना ज़्यादा हो सके बस आप लोग भी प्रैक्टिस करते रहो। ठीक है, सेशन कैसा लगा वो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। मिलते हैं फ्रेंड के नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।